कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, ये मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, ये मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, दो तो कॉन्वेक्स लेंस से मेड अप है। क्या क्या, एक को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, और एक को बोलते हैं हम लोग आई पीस। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को बोलते हैं आई पीस। और ये कभी सब कुछ समझेंगे, पूरा अरेंजमेंट समझेंगे। और ये किसने डिस्कवर किया था, सर गैलीलियो ने इसको इन्वेंट किया था। और मैग्नीफाई होता है कितना टाइम्स, 2000 टाइम्स। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज 2000 टाइम्स मैग्नीफाई होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, पेन का इंक भी खत्म हो जाता है आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा इंक भर लेते हैं पेन में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक देखिए, अगर इसको समझने में कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करना, बेझिझक कमेंट करना। और मैक्सिमम बच्चों को मैं तो जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, अभी ऑनलाइन में पढ़ाना देखता हूँ, ये टॉपिक बहुत बच्चों को डाउट रह जाता है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ फॉलो कीजिए, कुछ भी आप लोग को हार्ड नहीं लगेगा। देखिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, अरेंजमेंट देखिए। तो हम लोग समझ लेते हैं उसका डायग्राम क्या है। सो यहाँ पर दो तो लेंस रहेगा, दो तो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव एक तो आई पीस। सो पहले जो लेंस रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो ये वाला है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर सोचिए हमारा एक इमेज है, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट है। ए बी हमारा यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर इसका फोकस हुआ तो सबसे पहले लाइट जाएगा, ये वाला इसका किसका ऑब्जेक्टिव का फोकस है, तो इसको F0 बोल रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव है। सो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और एक लाइट है, कहाँ से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। सो ओवरऑल जाके हमारा, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, ओवरऑल जाके हमारा यहाँ पर पहले एक इमेज बनेगा, यहाँ पर पहले हमारा एक इमेज बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पहले एक इमेज बन रहा है, इसको हम लोग A1 B1 बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारा और एक लेंस रहेगा, इस लेंस को हम लोग बोलेंगे आई पीस, मतलब ये हम आंखों से देखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आई पीस। अगर आप लोग इसका डायग्राम में अगर है, इसका डायग्राम को मैं इधर कहीं पर अटैच कर लूँगा, वहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे एक्चुअली कैसा दिखने में होता है। तो ये वाला है आई पीस। फिर यहाँ से लाइट रे गया, यहाँ से लाइट रे गया, फिर यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा, फिर हमारा रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो हम लोग जो आंखों से देखेंगे, एक्चुअली हमारा आंख रहेगा इधर, इधर से हम लोग उस इमेज को देखेंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज। तो कैसे देखेंगे, यहाँ से हमारा एक्सटेंड होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक्सटेंड होकर हमारा यहाँ पर आएगा, तो कुछ यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो इसको आप लोग A1 B1 कर सकते हैं, इसको A1 और B1, और इसको आप लोग A डैश, ये वाला पॉइंट B था, इसको B डैश कह सकते हैं। और एक तो लाइट रे ऐसा जाएगा, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग बीटा। ये जो एंगल सब्सटेंड हुआ है इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग इसको यूई बोलेंगे। यूई क्यों बोल रहे हैं, ये आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये हुआ हमारा बीटा। पूरा जो माइक्रोस्कोप का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम है ऐसा है। तो यहाँ पर हम आंखों से देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा आई रहता है, तो यहाँ से हम लोग, इसलिए इस चीज़ को आईपीस बोलते हैं। तो यहाँ से तो ये ऑब्जेक्ट देखिए इतना मैग्नीफाई हो गया, वहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मैग्नीफाई हो गया, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल विजन के लिए तो जैसा होता है सब लोग को पता है, नॉर्मल विजन के लिए ये अगर हमारा आंख रहा, सो यहाँ पर अगर यही ऑब्जेक्ट ए बी रहता है, सो ये जो एंगल इसको अल्फा बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा डी हो जाएगा। ये नॉर्मल विजन के लिए ये वाला हमारा एंगल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, हमें tan बीटा निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हम सभी लोगों को पता है, tan बीटा ये वाला है। तो इसका मतलब क्या है, A1 B1 बाई UE, A1 B1 बाई UE, इसका मतलब यही है। तो सिमिलरली हमारा जो ये निकलेगा A1 B1 बाई UE। सो अभी देखिए नाउ, और tan अल्फा क्या निकलेगा, tan अल्फा निकलेगा AB बाई D, AB बाई D। अभी हमें पता क्या पता है हमें, अल्फा और बीटा स्मॉल होता है। तो स्मॉल होता है का मतलब क्या है, tan बीटा नियरली इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू A1 B1 बाई UE, और tan अल्फा नियरली इक्वल्स टू अल्फा क्या होगा, AB बाई D होगा, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम।
अभी देखिए हम लोग, ये हमें पता है। अभी और एक चीज़ देखिए, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बोला था क्या, बीटा बाई अल्फा, ऑलरेडी हमने पहले वाला किया है। सो बीटा बाई अल्फा, सो इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे A1B1 बाई यू ई ए बी बाई डी, तो क्या हो जाएगा A1B1 बाई ए बी इंटू डी बाई यू ई। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A1B1 बाई ए बी इंटू डी बाई यू ई, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये उसको हम लोग ऐसे लिख दिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, A1B1 डी बाई यू ई, तो ये वाला हमारा क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ से रुक जाने से नहीं होगा, अभी हम थोड़ा आगे समझना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक चीज़ देखिए यहाँ पर फॉलो कीजिए कि नॉर्मली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, V0 बाई U0। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ मैग्निफिकेशन V0 बाई U0। अभी देखिए एक चीज़, V0 बाई U0 तो होता है। अभी इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब तो इमेज ऑब्जेक्ट बाई इमेज डिस्टेंस, मतलब क्या है A1B1 बाई ए बी, यही तो होगा ना, यही होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, A1B1 का मतलब क्या होगा, देखिए A1B1 का मतलब V0 बाई U0। देखिए A1B1 का मतलब क्या है, V0 बाई U0 इंटू क्या बोलिए क्या होगा, इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये किसका मैग्निफिकेशन है बोलिए तो, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है। तो A1B1 बाई ए बी, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दूँ, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, देखिए कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ गया, A1B1 बाई ए बी था। सो A1B1 का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला। सो A1B1 का जगह देखिए, A1B1 का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला। सो A1B1 का जगह V0 बाई U0 इंटू ए बी। देखिए पहले से एक नीचे ए बी था, तो ये भी हमारा ए बी हो गया, इंटू डी बाई यू ई। देखिए समझ पा रहे हैं, ये वाला हुआ। देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज हो सकता है, A1B1 का जगह क्या लिखें, ये वाला, ए बी पहले से ऐसा लिख दिए, फिर लास्ट में जो था वही लिख दिए। अभी ये वाला कट गया। सो क्या पड़ा है, V0 बाई U0 इंटू डी बाई यू ई। सो ये वाला हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोग और देखेंगे आगे कि m का वैल्यू हमारे पास एक तो आ गया V0 बाई U0 इंटू डी बाई यू ई। हमें ऑलरेडी पता है V0 U0 का मतलब है M0 और D बाई यू ई का मतलब क्या है बोलिए तो, D मतलब हमारा जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। तो यहाँ पर हमारा I है, तो ये D का मतलब ही क्या है बोलिए तो, D का मतलब ही तो VE है। तो हमारे पास हमें ये पता है ME का मतलब क्या है, VE बाई यू ई, इसका मतलब है D बाई यू ई, और इसका मतलब तो ऑलरेडी M0 है, तो क्या हो जाएगा M0 इंटू ME। तो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या आ चुका है, M0 बाई M0 इंटू ME। समझ पा रहे हैं, दिस इज द क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। अभी हम लोग यहाँ भी देखेंगे दो केस, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन लिख दे रहे हैं, कितना हो रहा है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप जो मैग्निफिकेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है M इक्वल्स टू V0 बाई U0 इंटू डी बाई यू ई। इसका भी है M0 इंटू ME। ये वाला हमारा ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग स्पेशल केस करेंगे। अगर आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग पहले जैसे दो केसेस था, इधर भी दो केसेस पढ़ेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। चलिए देख लेते हैं। सो दो केसेस क्या क्या है। केस 1, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है सर, जब हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, डी में बनता है। जब हमारा इमेज फॉर्म्ड एट जी, इमेज एट डी में जब होता है, तो इसका मतलब क्या है, V का मतलब क्या हो जाएगा माइनस डी, यू ई का मतलब क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। तब हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस यू, यू ई का ये वाला होगा, यू ई का मतलब ये माइनस यू ई होगा एक्चुअली, और एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू होगा एफ ई, क्योंकि आई पीस है। तो इसको जब पुट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के इक्वेशन में, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f का जगह क्या लिखेंगे 1/f ई, 1/v का जगह 1/-d
माइनस ऑफ यू ई, दैट इज 1 बाई माइनस डी प्लस 1 बाई यू ई। सो 1 बाई यू ई इक्वल्स टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। समझ पा रहे हैं? ये वाला हमारा आएगा इक्वेशन नंबर 1। सो ये वाला हम समझ पा रहे हैं। तो ये वाला 1 बाई यू ई का वैल्यू आ चुका है, तो इसी वैल्यू को हम लोग इधर भी पुट करेंगे। सो देखिए एम का वैल्यू क्या होगा हमें पता है, V0 बाई यू जीरो इंटू डी बाई यू ई। सो V0 बाई यू जीरो इंटू डी, 1 बाई यू ई का वैल्यू तो ये वाला है, तो पुट कर देंगे 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। सो क्या हो जाएगा, V0 बाई यू जीरो इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। इससे V0 यू जीरो का मतलब ही क्या है, M0, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M0 इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। समझे? वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो होगा ये वाला। सो इसको भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, इतना होता है। सो वो हम लोग इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा, V0 बाई यू जीरो 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये एफ का मतलब क्या है बोले तो एफ ई है एक्चुअली, ये वाला एफ ई है मतलब आई पीस का फोकल लेंथ। ये किसका फोकल लेंथ, आई पीस का। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ M0 इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये वाला हुआ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसके बाद जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा वो क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट केस 2, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई जिसको बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी में जब इमेज बनेगा मतलब V का वैल्यू होगा इन्फिनिटी, यू ई का वैल्यू होगा माइनस यू ई, और एफ का वैल्यू होगा क्या बोलिए तो एफ ई होगा। तो पुट करेंगे यहाँ पर। सो एम का वैल्यू मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, लेंस का इक्वेशन। सो 1 बाई एफ ई, वी का वैल्यू क्या है 1 बाई इन्फिनिटी माइनस ऑफ यू ई। तो यहाँ से 1 बाई यू ई इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ये वाला आ रहा है। तो इसको हम लोग पुट करें कहाँ, ये वाला इक्वेशन में। सो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, V0 बाई यू जीरो इंटू डी बाई यू ई। सो V0 बाई यू जीरो इंटू डी बाई एफ, ये वाला आएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V0 बाई यू जीरो को मैं M0 लिख सकता हूँ, M0 इंटू डी बाई एफ, M0 इंटू डी बाई एफ। तो ये वाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन आ गया। ये वाला नॉर्मल एडजस्टमेंट या मिनिमम मैग्निफिकेशन भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ से। और एक चीज़ आप लोग को बोल देते हैं कि ये जो हमारा टेलीस्कोप ने माइक्रोस्कोप का लेंथ है, तो लेंथ कैसे करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अभी एक चीज़ देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है। ये तो आई पीस का हमारा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर तो इमेज बना है, किसका इमेज बना, ऑब्जेक्टिव का। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव का क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालूं तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए तो, इधर मैं लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा बोलिए तो, L इक्वल्स टू V0 प्लस यू ई। दोनों का सिर्फ मॉडुलस वैल्यू होगा, इसलिए प्लस माइनस कुछ नहीं, दोनों का मॉडुलस वैल्यू, दोनों का सिर्फ वैल्यू है वो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। समझ गए? ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ गए। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे हो रहा है पूरा चीज़ें, कहाँ मतलब क्या। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
आया, बड़ा इमेज बना, फिर यहाँ से आके ये बन गया। ये पूरा चीज़ का मैकेनिज्म हम लोग जो समझे, तो यहाँ से लाइट आया, फिर पास होकर इधर आ गया, इसका इमेज यहाँ पर ऐसे बन गया। ठीक है, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करके बोलते रहना कैसा क्लास लग रहा है। आप लोग का फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए compound microscope of a compound microscope क्या होता है, R 0.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव से 2 सेंटीमीटर दूर हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो क्या क्या बोला है, तो सबसे पहले क्या क्या ये सब जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे आप लोगों को मैं टेक्निक सिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस का हमारा फोकल लेंथ क्या दिया है, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है 0.3 सेंटीमीटर, और आईपीस का फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट कहाँ है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। फाइनल इमेज कहाँ बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन में हमारा फाइनल इमेज बना है। तो फाइनल इमेज का वैल्यू क्या है -d, दैट इज -25 सेंटीमीटर में हमारा फाइनल इमेज बना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमारा क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन, और उसके बाद लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, V0/U0। अभी हमने निकाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, +1 + d/fe। ये वाला फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया, V0/U0 1 + d/fe। तो सबसे पहले मुझे V0 निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो जो वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे। सो ये वाला फॉर्मूला बिठाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Fe का, हमें क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए हमें, हमारे पास ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है बोलिए, तो ये U0 का वैल्यू है। ये वाला किसका वैल्यू है, Ve का वैल्यू है। हमें V0 चाहिए क्योंकि ये वाला तो आईपीस का होता है। हमें क्या चाहिए, V0 चाहिए। सो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 1/v - 1/u = 1/f। तो इस इक्वेशन में बिठाने से हमारे पास आ जाएगा। सो 1/v का मतलब भी क्या है 1/v0, u का मतलब क्या, ये वाला U0 दैट इज -2 = 1/f का मतलब क्या है, यहाँ पर f0 है, ये तो हमारा U0 है, ये तो f0 है, तो v0 है, यही तो है ना। तो f0 का वैल्यू क्या है, ये वाला 0.3। तो यहाँ से 1/v0 क्या आएगा 1/0.3। तो इसको मैं 3/10/3 लिख सकता हूँ। 0.3 को माइनस माइनस प्लस उधर जब जाएगा तो क्या होगा -1/2, यही तो होगा ना। तो जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, दोनों को जब सॉल्व करेंगे 6 20 - 3 दैट इज 17/6। तो यहाँ से V0 का वैल्यू क्या आएगा 6/17 सेंटीमीटर। तो वो वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा तो ही मेरा हो जाएगा। सो V0 का वैल्यू क्या है 6/17। U0 का वैल्यू क्या है, इधर हम लोग से मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं, तो हम क्या बिठाऊंगा, मैं 2 बिठाऊंगा। मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन निकालने मॉडुलस वैल्यू,
1, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 25, डी का वैल्यू क्या है 25, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। एफ ई का वैल्यू क्या है, एफ ई का वैल्यू है 10, तो पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 2 3 6, तो दैट इज 3/17 इंटू 1 + 25/10, तो मतलब क्या होगा 25/10, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 1 + 2.5 दैट इज 3.5, ये वाला आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 5 15, 1 3 9 10, सो 10.5/17। तो इसको सॉल्व करना, और 17 इंटू 5 कितना होता है 7 5 35, और 105 का 17 से कटेगा, 17 5 नहीं कटेगा शायद, 17 5 कितना होता है 85 होता है, नहीं कटे, जो भी होगा इसका मैग्निफिकेशन का आंसर आप लोग लिख देना। तो ये वाला हमारा मैग्निफिकेशन आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बोल देना इसका जो आंसर आएगा। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो चुका है। और एक चीज़ क्या मांगा है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का भी आप लोगों को मैंने बोला फॉर्मूला क्या है, V0 + UE, दोनों का हमारा मॉडुलस वैल्यू। तो V0 कितना आया 6/17, UE का वैल्यू कितना है, UE क्या बोला है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना है, ऑब्जेक्ट UE का मतलब क्या है बोलिए तो, UE मतलब हमारा आई पीस का जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, उसको निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला से वापस हमें UE निकालना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला से। तो अभी हम लोग UE निकालेंगे, तो UE के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है 1/VE - 1/UE = 1/FE। सो VE का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 25, यहाँ पर VE का वैल्यू 25, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस था, लेकिन मैं मॉडुलस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आईपीस का जो इमेज बन रहा है, आईपीस का इमेज हमारा इस तरफ बन रहा है, इसलिए मैं इसको ओवरऑल 25 कर दे रहा हूँ। -UE = 1/FE का वैल्यू क्या है, FE का वैल्यू है 10। सो यहाँ से 1/UE = 1/25 - 1/10, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 1/25 और 10 का एलसीएम कितना होता है 50, दैट इज 2 - 10 × 5 दैट इज -3/50। तो यहाँ से UE क्या हो जाएगा 50/3 माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -50/3, लेकिन हम लोग इधर से मॉडुलस वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में वो क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। समझ गए, वेरी इजी, कोई भी डाउट नहीं है। तो मैंने क्या किया देखिए, जो जो डाटा दिया है उसको पुट किया, और सिर्फ लेंस का इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने स्पीड में आप लोग को बोल दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट रह जाता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैं छोटा करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बोला है 0.3 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ बोला है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्या है इज 0.34 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट एंड नॉर्मल विजन। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट एंड नॉर्मल विजन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट एंड नॉर्मल विजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैंने जो दोटो केस पढ़ाया था, तो दोटो केस के लिए कितना मैग्निफिकेशन होगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये दिया है, सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ये वाला है, तो इसका मतलब ये क्या दिया है, ये वाला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो मतलब ये वाला क्या दिया है बोलिए, U0 का वैल्यू दिया है -0.34 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा दिया है, और हमारे पास U0 दिया है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ये दिया है, तो हमारे पास V0 चाहिए, तो V0 कैसे निकालेंगे, F0 क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो 1/V0 - 1/U0 इक्वल क्या होता है 1/F0, तो यहीं से हम लोग V0 निकाल सकते हैं। सो 1/V0 क्या हो जाएगा 1/F0 + 1/U0, तो F0 का वैल्यू क्या है 1/,
0.3, u0 का वैल्यू क्या है माइनस 0.34, दैट इज माइनस 0.34। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10/3 माइनस 100/34। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने से कुछ आएगा इजी कुछ वैल्यू 50/17। 17 और 3 का एलसीएम कितना होता है 51। 3 इंटू 17 मतलब 170, 17 इंटू 3 या 150, तो क्या होगा 20/51। तो V0 का वैल्यू क्या आ गया 51/20 सेंटीमीटर, ये वाला V0 का वैल्यू आया है। सो V0 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। सो हमारा जो मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट और नॉर्मल विजन, तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या होगा, डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हम सभी लोगों को पता है, डिस्टिंक्ट विजन MD V0/U0 1 प्लस DYFE, ये वाला वैल्यू होता है। तो उसको जब पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, V0 का वैल्यू क्या है, V0 का वैल्यू है 51/20, दैट इज 51/20। U0 का वैल्यू क्या है 0.34, सिर्फ वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0.34। सो 0.34 1 प्लस डी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर होता है, सभी लोगों को पता है। एफ का वैल्यू क्या है 2.5। सो वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, दैट इज 51/20, 34 है तो इंटू 34, ऊपर करेंगे कितना मल्टीप्लाई होगा 100, 0.34 1 प्लस 25/2.5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एक डेसिमल ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 25 इंटू 1, तो 25 इंटू 1 मतलब ऊपर एक 10 चला जाएगा ना, तो क्या होगा 1 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 10 होगा। सो देखिए 51 34, तो 17 इंटू 2 जो 34, 17 3 जो 51, 20 इंटू 5 दैट इज 3 इंटू 5/2 इंटू 1 प्लस 10 क्या होगा 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 11 55, 55 इंटू 3 कितना होता है 55 इंटू 3 करने से 5 11 तो 55 होता है, 55 इंटू 3 करने से कितना होता है 3 5 15 165/2। सो क्या आ जाएगा 2 8 16, 2 2 4 82.5। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आ गया, डिस्टिंक्ट मैग्निफिकेशन कितना आ गया 82.5। इसके बाद हम लोग करेंगे किसके लिए, नॉर्मल विजन के लिए करेंगे। तो नॉर्मल विजन के लिए फॉर्मूला क्या है सर, तो नॉर्मल विजन के लिए फॉर्मूला है, हम सभी लोगों को पता है, अभी आप लोगों को मैंने बोला था। तो नॉर्मल विजन होगा, उसका फॉर्मूला क्या है बोलिए, नॉर्मल विजन का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास MN V0/U0 इंटू D/FE, इस फॉर्मूला में बिठा देंगे। तो V0 का वैल्यू क्या है, V0 का वैल्यू कहाँ था V0 का वैल्यू वहाँ पर देखिए 51/20, U0 का वैल्यू क्या है 0.34, D का वैल्यू है 25, FE का वैल्यू है 2.5। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा 51/34, ऊपर एक 100 जाएगा, नीचे एक 20 आएगा, 0.34 इसलिए 100 किया हमने, इंटू 25/25 इंटू 10, 2.5 है 10 मैंने ऊपर कर दिया, तो ये वाला कट गया, 17 3 17 2 20 इंटू 5 2 इंटू 5। तो क्या पड़ा रहेगा 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 इज 75। तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन कितना आ गया 75। ठीक है, तो दोनों केस के लिए हमने निकाल लिया, डिस्टिंक्ट विजन के लिए और नॉर्मल विजन के लिए भी हमने कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया।